अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब बीडल एंड टॉटम ने जो म्यूटेड न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स थे उनको ऐसे मिनिमल मीडियम पे जब ग्रो करवाया जिस मीडियम में अर्जिनिन फ्राहम की गई तो उन स्पोर्स ने ग्रोथ की। इसी प्रोसीजर के जरिए बीडल एंड टॉटम ने बहुत सारे ऐसे म्यूटेंट आइसोलेट किए जिसमें किसी खास न्यूट्रेंट को बनाने वाला जो इंजाइम था वो डिफेक्टेड था। अब अर्जिनिन के 3 म्यूटेंट्स जो से थे ना, म्यूटेंट 1, 2 और 3 बीडल एंड टॉटम ने आइसोलेट किए और इन तीनों म्यूटेंट में अर्जिनिन को बनाने वाला ये जो बायोसिंथेटिक पाथवे है ना, इनमें से कोई ना कोई इंजाइम डिफेक्टेड था। अब बायोसिंथेटिक पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे हम किसको कहते हैं? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी ये एक सीक्वेंस है इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का दैट कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। यानी ऐसा ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट बनती है। मिसाल के तौर पर ये जो इंजाइम ई आपको नजर आ रहा है ना, ये इस ग्लूटामेट इसका सबस्ट्रेट है और ग्लूटामेट को ये प्रोडक्ट ऑर्निथीन में कन्वर्ट करेगा। ऑर्निथीन को इंजाइम एफ सिट्रोलिन में कन्वर्ट करेगा, सिट्रोलिन को इंजाइम जी अर्जिनोसक्सिनेट और अर्जिनोसक्सिनेट को इंजाइम एच अर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा। तो इसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। अब वो कह रहा है फॉर ईच इंजाइम इज द अर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे। अर्जिनिन के बायोसिंथेटिक पाथवे में जो हर एक इंजाइम था उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे आइसोलेटेड डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ दैट इंजाइम। उसे कोई ना कोई म्यूटेंट ऐसा मिला जिसमें इनमें से कोई एक इंजाइम डिफेक्टेड था, यानी कोई एक इंजाइम इसमें डिफेक्टेड था, कोई एक इसमें, कोई एक इसमें। म्यूटेशन वाज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द फ्यू स्पेसिफिक क्रोमोसोमल साइट। क्रोमोसोम के किसी एक जगह पे म्यूटेशन मौजूद थी, यानी किसी म्यूटेंट में यहाँ पे, किसी में यहाँ पे और किसी में यहाँ पे। दे फाउंड अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे फाउंड डिफरेंट साइट फॉर ईच इंजाइम। हर इंजाइम की म्यूटेशन की साइट भी उन्होंने ढूंढ ली। अब ये कैसे उन्हें पता चला कि कौन से म्यूटेंट की कौन सा डीएनए का हिस्सा डैमेज है जिसकी वजह से उस म्यूटेंट में वो इंजाइम नहीं बन पा रहा। अब देखें, ये डीएनए है, क्रोमोसोम का ये डीएनए है, यानी ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आपको पता है डीएनए और प्रोटीन पर मिश्रण वाला है। फर्ज करें ये डीएनए है और डीएनए का एक जीन ये है, जीन क्लस्टर 1, जहां पे अर्जिनिन ई जीन है जो कि इंजाइम ई बनाता है। ये जीन क्लस्टर 2 है जहां पे अर्जिनिन एफ जीन है जो कि इंजाइम एफ बनाता है, और ये जीन क्लस्टर 3 है जहां पे अर्जिनिन जी और अर्जिनिन एच बनाने वाला जीन मौजूद है, यानी इन दो इंजाइम को बनाने वाला जीन मौजूद है। अब जो म्यूटेंट, पहला म्यूटेंट था ना, ये वाला म्यूटेंट, गौर से समझिएगा। वैसे हम अर्जिनिन अगर फ्राहम करें तीनों को, ये तो ग्रो करते हैं क्योंकि अर्जिनिन तो फाइनल प्रोडक्ट है। इन्होंने क्या किया? म्यूटेंट 1 को ऑर्निथीन दी। क्या दिया? ऑर्निथीन, यानी म्यूटेंट 1 को ऑर्निथीन दी गई तो ये म्यूटेंट 1 जो था ये ग्रो कर गया। ऑर्निथीन देने से उसने ग्रोथ की। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेंट 1 का कौन सा जीन डिफेक्टेड था? वो जीन डिफेक्टेड था अर्जिनिन ई, जिसने इंजाइम ई बनाना था, क्योंकि इंजाइम ई ने ही ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में कन्वर्ट करना था। इंजाइम ई डिफेक्टेड था जिसकी वजह से ग्लूटामेट ऑर्निथीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। अब उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट जब ऑर्निथीन दी गई तो ऑर्निथीन आ गई तो इंजाइम एफ ने ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में, अर्जिनोसक्सिनेट में और फिर फाइनली अर्जिनिन में कन्वर्ट हुई और वो म्यूटेंट ग्रो कर गया। इसका मतलब है उसका ये वाला जीन डिफेक्टेड था जो इंजाइम ई बना रहा है। अब ये जो दूसरा म्यूटेंट था, इस दूसरे म्यूटेंट को जब ऑर्निथीन दी गई ना, ऑर्निथीन, तो ये ऑर्निथीन के जब दी गई तो ये ग्रो नहीं किया। जब इसको सिट्रोलिन दी गई ना, इसको सिट्रोलिन, तो इसने ग्रोथ की। इसका मतलब ये है कि ऑर्निथीन का मसला नहीं था, इसका इंजाइम एफ का मसला था, क्योंकि अगर ऑर्निथीन दी जाती तो इसको ग्रो करना चाहिए था। ऑर्निथीन ग्रो दी गई और ग्रोथ नहीं किया, इसका मतलब है ऑर्निथीन सिट्रोलिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाला इंजाइम एफ डिफेक्टेड था। तो जैसे ही सिट्रोलिन दी गई, इंजाइम जी ने उसको अर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट किया और इंजाइम एच ने उसको अर्जिनिन में, और ये दूसरा म्यूटेंट भी ग्रो कर गया। अब तीसरा जो म्यूटेंट था उसको जब ऑर्निथीन दी गई उसने ग्रोथ नहीं की, सिट्रोलिन दी गई ग्रोथ नहीं की, अर्जिनोसक्सिनेट दी गई तो ग्रोथ की। इसका मतलब है उसके अंदर कौन सा इंजाइम डिफेक्टेड है? उसमें इंजाइम जी डिफेक्टेड था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ म्यूटेंट्स और जो थे अर्जिनिन के बीडल एंड टॉटम ने आइसोलेट किए। वो कह रहा है म्यूटेंट्स दे एग्जामिन, वो म्यूटेंट्स जिनका
जिनको इन्होंने एग्जाम किया है, डिफेक्ट इन द सिंगल इंजाइम, इनका सिंगल इंजाइम का डिफेक्ट था, यानी सिंगल इंजाइम बनाने वाला जीन का। जैसा कि हमने देखा इसका इस जीन का डिफेक्ट है, इसका इस जीन का, और इसका इस जीन का डिफेक्ट है। और वो जो डिफेक्ट है काज्ड बाय द म्यूटेशन एट सिंगल साइट ऑफ क्रोमोसोम, वो सिंगल साइट क्रोमोसोम के ऊपर वो म्यूटेशन आने की वजह से वो अफेक्ट हुआ। अब इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, नतीजा दिया। नतीजा ये दिया, जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम, यानी जीन अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं, इंजाइम बना के। देखें जीन ने अपना इफेक्ट कैसे शो किया, इंजाइम बना के। एंड दैट ईच इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन इंजाइम, ईच यानी हर जीन एक इंजाइम के स्ट्रक्चर को इनकोड कर रहा है। देखें अर्जिनिन ई इंजाइम ई को कोड कर रहा है, अर्जिनिन एफ इंजाइम एफ को कोड कर रहा है, तो हर जीन एक इंजाइम को कोड कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, इसको कहा वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस, कि एक जीन एक इंजाइम को बना रहा है। लेकिन बाद की स्टडी में हमें ये पता चला कि वैसे भी हमें पता है कि जिस्म के अंदर तमाम की तमाम प्रोटीन इंजाइम नहीं होती, कुछ नॉन इंजाइम प्रोटीन भी होती हैं, और बहुत सारी प्रोटीन ऐसी भी हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन हमें पता है कि अमीनो एसिड की चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और वो जो अमीनो एसिड की चेन है उसको एक जीन बनाता है। अब अगर एक प्रोटीन के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की पॉलीपेप्टाइड की चेन हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को दो मुख्तलिफ जीन्स ने बनाया है। तो बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है और उनको एक से ज़्यादा जीन्स बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इम्यूनिटी की प्रोटीन जैसा कि एंटीबॉडीज़ हैं, इनके अंदर कम से कम दो किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कम से कम दो किस्म के जीन तो उनको बना रहे हैं। तो इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया गया, इसको वन जीन वन इंजाइम कहने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कहना कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, क्योंकि एक प्रोटीन में बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती हैं। तो अब आगे देखें जी, इंजाइम कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंजाइम पूरे जिस्म के बनने को कंट्रोल करते हैं। कैसे? बिकॉज इंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली, यानी इंजाइम जोड़ते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को। देयरफॉर इनकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम, यानी जीन इंजाइम के स्ट्रक्चर को इनकोड करके एंड अदर प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इनकोड करके डीएनए स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक जानदार के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि जीन जो से हैं वो डीएनए के ऊपर ही मौजूद होते हैं।